तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, है ना। तो पहले इसको समझते हैं, फिर देखो किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, उसको देखेंगे। देखो सेट थ्योरी में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जैसे मान लो कि ये कोई दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ए इंटरसेक्शन बी को। बोलो भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? जो दोनों में है ना, प्रेजेंट इन बोथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट वन, है ना, आइदर इन ए और इन बी, और इसी को कहते हैं एटलीस्ट वन, कम से कम एक में जरूर होगा वो, है ना, या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो ए यूनियन बी ये क्या होता है? दिस इज एन ए। बोलो क्या होता है? ये फार्मूला तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बोलो। तो एन ए यूनियन बी, व्हाट एन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट? एन तो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है ईदर इन ए और इन बी, या दूसरे फॉर्म में इसी कहते हैं एटलीस्ट इन वन। एटलीस्ट, अगर जब भी वर्ड एटलीस्ट कह रहा तो मतलब यूनियन की तुम बात कर रहे हो, ओके। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है? जो दोनों में, कॉमन इन बोथ, ओके। अच्छा, इसी तरह से तुमको फार्मूला अगर देखो कि तीन एल अगर सेट में है, ए है, बी है और सी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, है ना। तो इसमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट इन एनी वन, है ना, कम से कम किसी एक में। इसका फार्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, बोलो भाई, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, बोलो। फिर प्लस क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो। ये तो होता है फार्मूला। तो ये क्या देखो, सब प्लस 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 के हैं, तो दिस इज इंक्लूजन, इंक्लूड कर रहा है, ठीक। फिर देखो तुम्हारे सब क्या है? माइनस माइनस माइनस, ये एक्सक्लूड कर रहा। फिर क्या आया? प्लस का, तो ये फिर इंक्लूड कर रहा। तो दिस इज बेसिकली इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, कुछ नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, कुछ नंबर एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब देखो, पहले इंक्लूड क्या क्या कर रहा है? 1 1 1 से हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लिए हैं, पहले ए सेट को लिया, फिर बी सेट को लिया, फिर सी सेट को लिया। एक्सक्लूड किसको कर रहा है? उन्हीं के दो दो के आइटम्स को। फिर इंक्लूड उसने किसको किया? जब 3 3 का सेट लिया। तो फिर एक्सक्लूड किसको करेगा? जब 4 4 के सेट लोगे। फिर इंक्लूड किसको करेगा? जब 5 5 सेट पकड़ लोगे। नहीं समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही सपोज करो, अगर मेरे पास n सेट होते, तो क्या बनता? समेशन एन ए आई, बोलो, आई की वैल्यू 1 से n तक जाता, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, नहीं, माइनस समेशन n क्या हो जाएगा? ए आई इंटरसेक्शन ए जे। अब आई और जे तुम्हारा वेरी करेंगे 1 से लेके n तक में, बोलो। और i और j इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि a1 a1 नहीं होगा, a1 a2 हो सकता है, a2 a1 हो सकता है, बोलो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? फिर प्लस क्या होगा? समेशन n ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, बोलो भाई। फिर माइनस एंड सो ऑन, और फाइनली लास्ट में क्या होगा? -1 की पावर n
-1। क्यों? देखो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव साइन देगा फर्स्ट के लिए, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 1 माइनस साइन के साथ देगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये प्लस साइन के साथ देगा, तो ये -1 की पावर n-1 जाएगा n, और ये क्या होगा a1 इंटरसेक्शन a2 अप टू इंटरसेक्शन an। तो दिस इज बेसिकली योर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फार्मूला। तो ये आप याद रखिएगा, है ना, ये यूज होगा जब हम लोग डीरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो अभी हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इन एटलीस्ट एनी वन, ओके, कम से कम किसी एक में वो नंबर जरूर अवेलेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? ओके ओके। अब जरा देखो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है। डी मॉर्गन लॉ सेट थ्योरम में क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है, मालूम है क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ ये कहता है नाइदर इन ए नॉर इन बी, सपोज करो इसके लिए, है ना, नाइदर इन ए नॉर इन बी, तो वो कहता है कि एन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइदर इन ए नॉर इन बी। बात को समझो, इन्हीं सब पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, व्हाट इज रिप्रेजेंट? नाइदर इन ए नॉर इन बी। ना वो ए में हो ना वो बी में हो, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल में से आइदर इन ए और इन बी घटा दो, तो टोटल जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो माइनस एन ए यूनियन बी। बोलो भाई। और अगर टोटल को यूनिवर्सल सेट मान के हम रिप्रेजेंट कर दें एन यू, तो माइनस एन ए इंटरसेक्स यूनियन बी। तो यही तो तुम्हारा डी मॉर्गन लॉ कहता है कि एन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इज एन यू, यू इज यूनिवर्सल, दैट इज टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, माइनस एन ए यूनियन बी, जो रिप्रेजेंट कर रहा आइदर इन ए और इन बी। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि आइदर इन ए और इन बी, यू कैन यूज दिस फार्मूला। अगर वो कह रहा है नाइदर इन ए नॉर इन बी, देन यू अप्लाई द डी मॉर्गन। टोटल पॉसिबल में से आइदर इन ए और इन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब मान लो कि वो 3 के लिए कह दे, सॉरी आगे बढ़ना है ना, हाँ, अब 3 के लिए कह दे ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम, नाइदर इन ए नॉर इन बी नॉर इन सी, तो क्या करोगे? टोटल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो ऐसे ही वो एन के लिए भी कह सकता है कि नाइदर इन ए1 नॉर इन ए2 नॉर इन ए एन, तो क्या करोगे? टोटल माइनस दिस वन। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये याद रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन तुमको उसने पूछा कि मान लो 1 से 1000 तक के नंबर्स हैं, 1 से 1000 तक के नंबर हैं, है ना। अब वो तुमसे कह रहा है कि कितने पॉसिबल नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। कितने ऐसे 1 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 2 से 3 से एंड 5 से? या तो 2 से डिविजिबल हो जाए, या 3 से डिविजिबल हो जाए, या 5 से डिविजिबल हो जाए। ऐसे कितने पॉसिबल नंबर होंगे? क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे इसको? टू, 3 एंड 5 इनमें से किसी एटलीस्ट एनी वन, किसी से भी वो है तुम्हारा, 2 से हो, 3 से हो एंड 5 से हो, ठीक है। मतलब वो 2 से भी हो सकता है, वो 3 से भी हो सकता है, वो 5 से भी हो सकता है, ठीक है ना। इनमें से किसी भी एक से, एटलीस्ट बाय एनी वन नंबर, ठीक। यानी तुम्हें क्या निकालना है? अगर इसको सेट ए मान लें, इसको सेट बी और इसको सेट सी, तो तुम्हें निकालना क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। बात क्लियर है? तो सबसे पहले एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल वाले कितने नंबर होंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500। अरे हाँ या ना?
एन बी, देखो हमेशा निकाल, बी मतलब डिविजिबल बाय 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 333, जन 999 प्लस समथिंग जाएगा, बोलो तो कितने होंगे 333। अरे ये समझ में आया कि नहीं? तो 333 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। नहीं समझ में आ रही बात? फिर एन सी वो नंबर जो डिविजिबल है 5 से, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1000 डिवाइडेड बाई 5 कितने आ गए 200। ये तुम्हारे निकला है। तुम्हें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, ए की, बी की, सी की, जो तुमने निकाल लिया। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की मतलब वो 2 से एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब 6 से डिविजिबल। तो एन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझ में आ रहा? इसको कैसे निकालोगे, 1000 डिवाइडेड बाई 6 कितने होंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आई, 166। देख लो 66 ही 67, 66। ठीक। एन ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी मतलब कि 10 से डिविजिबल, तो 10 से डिविजिबल के लिए 1000 डिवाइडेड बाई 10 100 नंबर होंगे। फिर एन बी इंटरसेक्शन सी मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 3 और 5 15, बोलो तो ये कितना होगा, कितना 15 छक्का 90, 10 100 66, क्यों भाई है ना? फिर अब किसकी जरूरत पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 5 3 8 सॉरी 3 दूनी 6 पंचे 30 से डिविजिबल, तो 1000 डिवाइडेड बाई 30 ये कितने हो जाएंगे 33। अब तुम्हारे पास सारे नंबर आ गए। अब हमें निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट किसी एक नंबर से डिवाइड हो। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस कर लो, कितना आया 5 2 7 1033, माइनस दिस प्लस दिस कर लो जरा, 166 266 और 6 272 और 60 332 हो गया आई थिंक सो। भैया कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्लस 33 टोटल भैया कितना आ गया जरा काउंट करके बताओ, 700 है, ये 355 आएगा। अरे यार 166 में 66 और 100 जोड़ दो 266, 332 ही आएगा। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो, और प्लस 33 ओके। तो ये कितना आया, अरे तुम लोग ये भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, बैठे हुए मूर्तियों की तरह हैं। 73 तो 734। तो टोटल कितने नंबर ऐसे हैं जो एटलीस्ट किसी एक से डिविजिबल होंगे, 734 ऐसे नंबर हैं जो इनमें से किसी एक से डिविजिबल होंगे। अब वो तुमसे पूछ लेता, मान लो कि फाइंड द नंबर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, तो कितने होंगे टोटल माइनस दिस वन, टोटल कितने हैं 1000, तो 1000 माइनस 734 ये वो नंबर हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। मतलब किसी से इन द सेंस ना वो 2 से डिविजिबल होंगे, ना 3 से, ना वो 5 से। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया बोलो। एक और क्वेश्चन करो। मान लो कि तुमको दिया गया है A B C D E F G, इन नंबर्स को अरेंज करना है। कितने नंबर हैं 7 नंबर हैं, है ना? बोलो भाई। कहता है इन नंबर्स को अरेंज करना है सो दैट नाइदर
कैड नॉर CAD बैग अपीयर। क्वेश्चन आ गया है ना, कि उसने कहा कि ABCDEFG को ऐसे अरेंज करो कि जब तुम अरेंज करो तो उसमें तुमको कैड और बैग ये दिखना नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। इज दैट ओके? तो अब हम किस तरह से इसका टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि कैड के अरेंजमेंट का A है और बैग जब रिप्रेजेंट होगा तो वो B है। दो इवेंट हमने बना ली। A वो इवेंट है जिसमें कैड अपीयर होगा। तो अब बताओ जरा कि जिसमें तुम्हारा कैड अपीयर हो रहा, अगर इन 7 नंबर में CAD साथ में आ गया तो बचे कितने नंबर हैं अब? BEFG, ये तो एक साथ अपीयर होगा और ये कितने? 4। तो टोटल कितने आ गए भाई? अल्टीमेटली तुमने इनको कंबाइंड कर दिया ना, इनको तुमने क्या कर दिया? एक बैग में कंबाइंड कर दिया कि ये कैड अपीयर कर जाए। तो इसका तो अरेंजमेंट क्या होगा? एक ही होगा क्योंकि ये कैड ही हो, और टोटल आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट कितने हैं? 5। तो ये कितने पॉसिबिलिटी होंगी? 5 फैक्टोरियल। तो कैड के अपीयर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया? इसी तरह बताओ जरा NB क्या होगा? अब वो बैग होगा तो ऑब्वियसली हमने कहा कि सर इसमें BG हमने लिख दिया और यहां पे फिर वो 5 आइटम और है तो ये भी 5 फैक्टोरियल होगा, है ना? बोलो। अब कैड भी हो और बैग भी हो, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो NA इंटरसेक्शन B, तो उसमें तुम्हारा क्या है? कैड भी है, बैग भी है और लास्ट में एक F है, तो इसके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। अरे बोलो। तो NA यूनियन B, A यूनियन B क्या रिप्रेजेंट करेगा? जिसमें कैड या बैग में से कम कोई एक तो अपीयर हो जाए, एटलीस्ट 1। बोलो, तो कितने हो जाएंगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस, यही तो पढ़े हम लोग। तो कितना होगा? 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 240 माइनस 6, 234। क्यों भाई? तो 234 ये टोटल अरेंजमेंट होंगे। इनको अगर हम अरेंज करें तो जिसमें एटलीस्ट 1, यानी कौन? कैड या बैग में से कोई एक अपीयर जरूर होगा, कम से कम एक तो अपीयर होगा। यस और नो? अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? यानी क्या निकालना है हमको? A प्राइम यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम हमको निकालना है। नहीं समझ में आई बात? हमें निकालना है NA प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम। तो ये क्या होगा? NU टोटल माइनस NA यूनियन B। अरे बोलो। NU 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 नंबर है, इनको अरेंज करने के टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो सकती हैं? 7 फैक्टोरियल माइनस, ये तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कितना था? आया था माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना? तो 234 ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो दिस इज योर आंसर।